हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस 2025 का, जिससे पहले हमने पार्ट ए कर लिया है। ये है हमारा पार्ट बी। पार्ट ए में हमने किया था टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल्स के 25 क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। 25 मार्क्स के ही होने वाले हैं। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 31 क्वेश्चन से। हुज टेक्निक इंस्पायर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी जो किसने इंस्पायर्ड किया था, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्या जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका मुख्य कारण था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेंडलिटी। ये विचार थे जीन जैक्यूज रोक्यूजीज की, इसलिए इसका आंसर बी है करेक्ट है। इनका पूरा नाम क्या था? जीन जैक्यूज रोजीज की किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई है। इन्होंने कहा था कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज, इसलिए सारी जनता राजा के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ। जो ऋग्वेद है उसके अंदर कितने हिम्स या मतलब सूतक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी 128। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके अंदर क्या है? 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं और 128 क्या? 128 सूतक हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर हैज़ डिस्क्राइब्ड ए बीइंग रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कन्वर्जेशंस ऑन सोशल इश्यूज। मतलब कि किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में उग्र लेकिन सामाजिक मामलों में रूढ़िवादी कहा गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों के खिलाफ उग्र नेता थे, लेकिन सामाजिक सुधारों में ज़्यादा बदलाव के पक्ष में नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जी तिलक। इसलिए उन्होंने क्या कहा था? पॉलिटिकल एक्सट्रीम्स बस सोशल कंजर्वेशंस। क्या आंसर हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, आंसर नंबर सेकंड। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, एलोरा केव्स वर बिल्ट बाई। जो एलोरा की केव्स थी वो किसने बनवाई थी? एलोरा की केव महाराष्ट्र में है। इनका सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कैलाश टेम्पल है। ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 राष्ट्रकूट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज कॉल्ड द पीनियर ऑफ द पंचायती राज फॉर इंट्रोड्यूसिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जो लॉर्ड रिपन थे उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 1882 में, कितने? 1882 के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 लॉर्ड रिपन। उसके बाद क्वेश्चन 36, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ 82.5 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड विच पास थ्रू। जो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है, पूर्व देशांतर से लिया गया है, जो गुजरात के कहाँ से निकलता है? जो IST है लॉन्गिट्यूड प्रयागराज इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से निकलता है। एग्जाम में प्रयागराज भी सही माना जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रयागराज। ये कहाँ से निकलेगा? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से। अगर मिर्जापुर आ जाता है ना तो आपको मिर्जापुर करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 37, विच कंट्री इज कॉल्ड द सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। जो चीनी का कटोरा है देश में किस देश को कहा जाता है? शक्कर का चीनी का कटोरा क्यूबा। क्यूबा जो कंट्री है उसको हम सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन एक्सपोर्टर है। ये सबसे दुनिया में कई देशों में शुगर केन को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस। हमें बताना है इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। तो क्या हो जाएगा? भागीरथी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं जिनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं वो क्या क्या है? झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलुज है। और ये जो भागीरथी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। तो हमारा आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू। किसके द्वारा ये जो वायुदाब है किसके कारण होता है? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किस लिए बनता है? क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है? ग्रेविटी। उसका जो ग्रेविटी से हवा की अपनी ओर खींचे रखती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो हवा अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जो अर्थ है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही हवा को खींचे रखती है, वरना ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40, विच इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? भारत में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा बाघ या टाइगर हैं वो MP मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए टाइगर स्टेट किसको बोला जाएगा? आंसर फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश। उसके बाद 41 क्वेश्चन, कम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड टेक्नोलॉजिकल मीडिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज। जो सामने पढ़ाई प्लस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई का मिश्रण क्या कहलाता है? जब हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों में मिलकर पढ़ाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड में क्या होता है? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चीज़ का मिक्सचर होता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रिकमेंड्स पेडागोजीज विच आर, कौन सी पेडागोजी को ये प्रीफर करती है, क्या हो जाएगी, लर्नर सेंटर्ड को। लर्नर सेंटर्ड बोल सकते हैं या स्टूडेंट या चाइल्ड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर 360 डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इसके अंदर क्या क्या ऐड है, एक्टिविटी, उसके बाद डिस्कशन, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट का केंद्र है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर और इज कॉल्ड, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। क्या हो जाएगा, जो कुल आय और कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इनकम माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको हम बोलेंगे बजट बैलेंस। क्या, बजट बैलेंस। इस अंतर को सामान्यतः बजटरी डिफिशिएंट भी कहा जा सकता है। देखो, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, बजट बैलेंस, और बजट अगर कमी आएगी इसको क्या बोलेंगे, बजट डिफिशिएंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बिकॉज ऑफ, इंडिया है वो संघीय राज्य है, क्यों, भारत में जो शक्ति विभाजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, यही क्या है, हमारी देश की पहचान है, इसीलिए क्वेश्चन क्या है, 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, शेयर ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर जो मनी बिल है संविधान में लागू हुआ है या परिभाषित किया गया है, वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 110। कौन सा, आर्टिकल 110 मनी बिल डेफिनेशन बोलते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन 46, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शिक्षा का अधिकार है 2009 वो किस आर्टिकल के द्वारा ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 21A। क्या, 21A, जो 86वां हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया था। क्या, मौलिक अधिकार है। उसके बाद क्वेश्चन 47, विच सेक्शन ऑफ RTE एक्ट डील्स विद ड्यूटीज ऑफ टीचर, कौन सा एक्ट है वो ड्यूटी ऑफ टीचर के साथ डील करता है, ये हमारा हो जाएगा सेक्शन कौन सा, 24। जो RET एक्ट है सेक्शन 24, ड्यूटी ऑफ टीचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएड क्वेश्चन के लिए, कौन सा, सेक्शन 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 48, विच इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है हमारी NEP 2020 का, फंडामेंटल प्रिंसिपल है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जो NEP 2020 है उसमें सबसे बड़ा बदलाव आया था सब्जेक्ट की दीवार को खत्म करना, साइंस वाला म्यूजिक ले सकता है, आर्ट वाला कोडिंग, यानी एजुकेशन क्या होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन पॉलिसी एक्ट ऑफ इंडिया इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर टीचिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वॉल्व, इस अधिनियम में भारतीय सांकेतिक भाषा को शामिल किया गया था। क्या होगा, जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज को लीगल रिकॉग्नाइजेशन RPWD, क्या, RPWD एक्ट 2016 में दिया गया है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, RPWD एक्ट 2016। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, इन विच ईयर, कौन से ईयर में जो श्रव्यम प्लेटफॉर्म है इस वर्ष शुरू हुआ था, लॉन्च किया गया था। तो जो गवर्नमेंट ऑनलाइन फ्री कोर्स प्लेटफॉर्म श्रव्यम है वो ऑफिशियली 2017 में लॉन्च हुआ था। कब, 2017 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन, किस रिकमेंडेशन के द्वारा जो ये डाइट है उसकी स्थापना किसे पारित की गई थी, तो ये की गई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जो टीचर ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट के लिए NEP 1986 को में डाइट को शुरू किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। उसके बाद 52 क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ साइज, अगर हम साइज की तरफ देखें, आकार के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है, साइज के हिसाब से अर्थ है वो 5वें स्थान पर है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या हो जाएगा, 5th। देखो सीरीज में याद करो, फर्स्ट क्या है, जुपिटर, देन सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और उसके बाद आती है अर्थ 5th नंबर पर। एजुकेशन मेक्स ए मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस इज स्टेटेड इन, शिक्षा मनुष्य के आत्मनिर्भर तथा निस्वार्थ बनाती है, यह कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन वैदिक शिक्षा में, दर्शन में, अथर्ववेदा में कहा गया है, किसमें, अथर्ववेदा में कहा गया है। ऑप्शन 2 है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, MERU मीरूज स्टैंड फॉर, किसके लिए ये फुल फॉर्म है इसकी, जो NEP 2020 है में IIT लेवल इंस्टीट्यूट बनाने की योजना की गई है, इसको मीरू मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बोला गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये सेम लगते हैं, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन एक साथ हो सकते हैं, एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। फिर है 55 क्वेश्चन, द एज ऑफ ए ट्री इन ईयर्स कैन बी
जो पेड़ की उम्र है उसको कैसे पता लगा सकते हैं? तो जो ट्री ट्रंक है काटने पर जो गोल गोल रिंग्स दिखाई देती हैं, हर रिंग 1 साल की होती है। क्या जो पेड़ हैं उनके अंदर वस्कुलर बंडल्स बनते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है। एनुअल रिंग्स बोल सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ एनुअल रिंग होंगी उतना ही उसका ईयर होगा। जो 1 साल के अंदर एक वस्कुलर बंडल एक रिंग बनाते हैं। आप बेसिक समझ लीजिए, जितनी रिंग्स होंगी उतनी ईयर्स का वो पेड़ होगा। जो हर साल एक वस्कुलर बंडल बनता है, जिससे क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरी ऐसे एक रेंज चलती रहती है। तो आप समझ लीजिए जितनी एनुअल रिंग्स उतना एज ऑफ ट्री। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर